वो शाहनवाज मेरे घर के ड्राइंग रूम में खड़ा है। भाई से मिलने आया होगा। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही है? भाई से मिलने आया तो भाई तक रहे ना। तानिया से बात करने की क्या जरूरत है? सच्ची बताऊं, वो तानिया से कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था। अब तुम ज्यादा पॉजेसिव हो रही। तानिया कोई छोटी बच्ची नहीं है, तुम उसको समझाओगी तो वो सब चीजें अंडरस्टैंड करेगी। तानिया बच्ची ही है असद। मैं उसको समझाती या वो समझ जाती तो क्या ही बात थी। नहीं समझ रही है वो, मैं उसको भी समझा के ही आ रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम एक काम करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। और दूसरा, तानिया के साथ साथ रहो। घर में जब भी कोई मेहमान आता है तो सब लोग ऐसे ही दिलचस्पी दिखाते हैं। विद टाइम सब चीजें नॉर्मल होती है। तुम्हें समझ आ रही है? हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। चलो मैं कॉल रखती हूँ, तुमसे बात करने के लिए बाहर आई थी। मेरी बात जब साबिर खान खुद को फंसना पाएगा ना तो कठपुतली उसे नचाने वाले सारे नाम उगल देगा। एक बार असल साजिशी हाथ लग जाए ना तो उसकी सांस रोकना मेरा काम है। खुर्शीद साहब, रईस अली गिरा है, मरा नहीं। मैं दुश्मन को उसकी मर्जी हासिल नहीं करने दूंगा। पेंटिंग्स का शौक तो आप भी रखते हैं। आई एम सॉरी, आई एम प्लीज। हाँ प्लीज। कहाँ रह गए थे असद? तुम इतना टाइम लगाते हो कॉल उठाने के लिए? अबीरा, मैं एक काम से बाहर आया था, घर जाके कॉल करता हूँ। अब तुम समझो ना इस बात को। अब अम्मा की कोई बहू तो है नहीं कि जो घर के काम करवा दे। हम दोनों को ही मैनेज करना पड़ता। मैं मजाक करने के मूड में हरगिज नहीं हूँ। और मैं भी बिल्कुल बहुत सीरियस हूँ, और हरगिज पे मैं भी बहुत जोर दे रहा हूँ। चुप हो जाओ तुम बिल्कुल। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकले अब। हेलो, हेलो, क्या हो गया असद? बोल क्यों नहीं रहे? बोलो भी। अब पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि मैंने बोलना है या चुप रह के सारी तुम्हारी बातें सुन ली। तुम लड़कियों का भी समझ में नहीं आता, कभी भी एक बात पे टिकते ही नहीं। किस बात पे? बहुत अच्छे भाई, मुझे ये तो बताओ फोन किया क्यों था? कौन? वो बात करने का दिल चाह रहा था मेरा। देखो, दिल की कोई बात अच्छी लगे तो उसे जुबान से रोकना नहीं चाहिए। बताओ।